नमस्कार, मैं रेणु सैनी क्लासरूम वाला में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, पूरे विश्व में, हमारे देश में, हमारे समाज में अभिवादन करने के अलग अलग तरीके हैं। कहीं पर अभिवादन नमस्कार करके किया जाता है, कहीं पर बुजुर्गों के पैर छूकर, और जो यंग लोग होते हैं वो हाय हेलो से या फिर अपने अपने तरीके बना लेते हैं अभिवादन करने के। इसी तरह से विश्व की अनेक परिवेश में, अनेक संस्कृतियों में अभिवादन अपने अपने अनुसार किया जाता है। हम लोग हमारा अभिवादन करते हैं, हम भी कई लोगों का अभिवादन करते हैं। इसके अलावा भी कोई और है जो हर व्यक्ति का अभिवादन करता है। जानते हैं कौन? लाइफ, यानी कि जीवन। जीवन हर दिन हर व्यक्ति का मुस्कुराकर अभिवादन करता है। अगर हम रात को सोए और सुबह हमारी आंख खुली तो जीवन हमें प्यारी सी थपथपी देकर उठाता है और कहता है, मुबारक हो, मैं आपका अभिवादन करता हूँ, आप इस दुनिया में जीवित हैं और आप बहुत कुछ करने के लिए आतुर हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। अब वह तो परिस्थितियों पर निर्भर करता है, हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम खुद को स्थितियों और परिस्थितियों के अनुसार कैसे ढालते हैं। वे व्यक्ति जो इस बात को अच्छी तरह से समझते हैं कि जो जीवन है वह बड़ा महत्वपूर्ण है और अगली सुबह अगर वह उनका अभिवादन कर रहा है तो उनका भी फर्ज बनता है, कर्तव्य बनता है कि वे दोगुनी उम्मीद के साथ जीवन का अभिवादन करें और अच्छे कामों से अपने उस दिन को सफल बना दें। डब्ल्यू मिशेल एक ऐसे ही व्यक्ति थे जिन्होंने हमेशा जीवन का अभिवादन किया, चाहे उनके ऊपर कितनी भी बुरी परिस्थितियां आई, मगर हमेशा उन्होंने जीवन का अभिवादन एक स्माइल के साथ किया। डब्ल्यू मिशेल को मोटर बाइक चलाने का बड़ा शौक था। एक दिन वे सड़क पर मोटर बाइक के साथ जा रहे थे। अचानक एक ट्रक सामने आया और जोरदार टक्कर के साथ उनका एक्सीडेंट हो गया। वे नीचे गिर पड़े। तभी उनका ध्यान पेट्रोल की टंकी पर गया और एक धमाके की आवाज हुई। उस धमाके के साथ पूरे वहां पर आग आग नजर आने लगी और डब्ल्यू मिशेल उस आग में झुलस गए। वे तब तक बुरी तरह आग में तड़पते रहे, झुलसते रहे, जब तक कि वे बेहोश नहीं हो गए। उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया। वहां पर उनकी उंगलियां काट दी गई और उनका चेहरा पूरी तरह बदल गया। उसके बाद जब एक सुबह उन्होंने हॉस्पिटल में खुद को जीवित पाया तो उन्होंने स्माइल के साथ डॉक्टर्स का स्वागत किया। सभी हैरान थे कि एक ऐसा व्यक्ति जिसके साथ इतनी भयंकर दुर्घटना घटी है वह कैसे स्माइल कर सकता है। डॉक्टर्स ने कहा, तुम्हारे साथ इतनी बुरी दुर्घटना हुई है और तुम्हारी जो शारीरिक स्थिति है वह बहुत अधिक खराब हो चुकी है, ऐसे में आप मुस्कुरा रहे हैं। डब्ल्यू मिशेल कहते हैं, तो क्या हुआ? क्या जीवित है? यह बड़ी बात नहीं है। जीवन ने आज मेरा अभिवादन किया है, क्या यह बड़ी बात नहीं है? हाँ, पहले जरूर ऐसा था कि पहले मैं 10,000 काम कर सकता था, अब उनमें से 9,000 काम कर सकता हूँ, मगर जिंदा हूं तो सब कुछ कर सकता हूँ। डॉक्टर डब्ल्यू मिशेल की जिंदादिली देखकर हैरान रह गए। उसके बाद उन्होंने बिजनेस में जाना सीखा और बिजनेस में भी उन्होंने अच्छी खासी ख्याति अर्जित कर ली और उसके बाद उन्होंने एक हवाई जहाज भी खरीद लिया। एक दिन जब वे हवाई जहाज की सैर कर रहे थे तो हवाई जहाज भी टकराकर नीचे गिर पड़ा और उसके बाद उन्हें लकवा मार गया। अब उनकी स्थिति और भी ज्यादा बुरी हो गई। यह देखकर लोगों ने कहा कि पहले ही आपके साथ इतनी बुरी दुर्घटना घट चुकी थी और उसके बाद अब यह दुर्घटना घटित हो गई। कोमा के बाद जब लोगों ने उनसे यह कहा तो तब भी डब्ल्यू मिशेल मुस्कुराते हुए बोले, तो क्या हुआ? कितनी भी दुर्घटनाएं हुई, मगर ये देखो ना कि जीवन मुझ पर कितना मेहरबान है, ईश्वर मुझ पर कितना मेहरबान है कि मैं जिंदा हूँ और जीवन मेरा अभिवादन कर रहा है। मैं अभी भी बहुत कुछ कर सकता हूँ। और सभी लोग उनके इस जवाब के कायल हो गए कि यह व्यक्ति उन लोगों में से है जो मृत्यु तक हार नहीं मानते और हर स्थिति में जीवन का अभिवादन करते हैं, मुस्कुराकर, और उसका मुकाबला करते हैं, हर चुनौती का सामना खुलकर करते हैं। प्रख्यात प्रेरक वक्ता विली जॉनी कहते हैं कि अगर आपको जीवन पर निशाना साधने का एक और मौका मिलता है तो हर दिन बेहतरीन दिन है। अध्ययनों से भी यह बात सामने आ चुकी है कि जो अच्छी बातें या दुर्घटनाएं होती हैं वे हमारे जीवन में केवल 10% होती हैं। उसके बाद 90% स्थिति तो इस पर डिपेंड करती है कि हम उन दुर्घटनाओं या अच्छी बातों पर कैसी प्रतिक्रिया देते हैं, और जो हमारी प्रतिक्रियाएं होती हैं वही 90% हमारे जीवन को आकार और रूप देती हैं। तो देखिए, अगर हम जीवन का हर दिन मुस्कुराकर अभिवादन करेंगे, हर परिस्थिति का सामना मुस्कुराकर करेंगे, तो अपने जीवन में हम अत्यधिक खुशी के साथ रह पाएंगे और अपने जीवन को भी ज्यादा जीवंत और अच्छा बना पाएंगे। फ्रेंड्स, आपको आज का यह वीडियो कैसा लगा अवश्य बताइएगा। जल्दी मैं आपसे मिलती हूँ किसी नए और रोचक विषय के साथ।